अस्सलाम वालेकुम। इंसान की जिंदगी में बड़े मसाइल हैं। रिज़्क के लिए भागना, कारोबार के लिए भागना, सुबह उठकर अपनी नमाज रोजे का इंतजाम करना, क्या आप फजर के वक्त उठ सके। ये एक ऐसे टास्क हैं जो बज़ाहिर हमें जिन पर हम सोचते नहीं, मगर ये बहुत मुश्किल है कि आप फजर के वक्त उठ सके, फजर की नमाज पढ़े, वरना आप एक जिंदा लाश हैं। आप सुबह उठे, वक्त पे नाश्ता करें, मगर आप देर से उठते हैं और भागते हैं दफ्तर जाने के लिए। दफ्तर देर से पहुंचते हैं, वहां मायूसी होती है। फिर आप दफ्तर के टास्क अपनी जहनी एक प्रेजेंट ना होने की वजह से, प्रेजेंस ना होने की वजह से वो टास्क उस तरह पूरे नहीं कर सकते अच्छी तरह, जिस तरह आपको करना चाहिए, तो वो आपको मायूसी होती है। आप वापस दफ्तर के लिए निकलते हैं तो आपको रास्ते में ट्रैफिक परेशान करता है। आप घर देर से पहुंचते हैं, पता चलता है कि बच्चा गिर गया, बीवी उसे लेकर अस्पताल गई है। आप उसके पीछे अस्पताल दौड़ते हैं, अस्पताल जाते हैं तो आपको ख्याल आता है, ओहो मैं उसे फोन कर लेता। आप फोन नहीं करते और वो अस्पताल से निकल जाती है। आप फिर खज्जल ख्वार होते हुए आप ट्रैफिक में वापस आते हैं। ये तमाम अवामिल वो है जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं अवामिल की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दुनिया भर में 200 तरह के डिप्रेशन डिसऑर्डर हैं, मेंटल डिसऑर्डर। हमारा दिमाग हमें परेशान करता है। ये इंसान ही के हालात हैं जो इंसान के दिमाग, ख्यालात और जज्बात को मुतासिर करते हैं। हमारे जज्बात मुतासिर होते हैं, मजरूह होते हैं, हमारे ख्यालात बेतरतीब हो जाते हैं। हम बार बार ख्यालात को रिवर्स गियर लगाते हैं, जो कि हमें नहीं लगाना चाहिए। हमें कभी भी अपने माजी को नहीं सोचना चाहिए, चाहे वो माजी आपका आधा घंटा पहले हो, या चाहे वो 1.5 दिन पहले हो, या चाहे वो 1.5 साल पहले हो। ये सब मायूसी की तरफ हमें लेकर जाते हैं। बहुत सी इकसाम हैं डिप्रेशन की, जिनमें एंजाइटी, परेशानी, बिला वजह की सोचें, एक सोच को मुंह से बयान करना और फिर इसके नतीजे में दूसरी सोच का पैदा होना। यानी कहीं ना कहीं आप फिर उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं कि ये जो उसने मेरे साथ किया, वो उसने मेरी बेइज्जती की। मेरे दोस्त के पास मैं गया, उसने मुझे ये कह दिया कि तुम तो बहुत डल इंसान हो, तो उसने मेरी इंसल्ट की। अब आप उससे सोच रहे हैं, अब आप सोचते सोचते अगर फिर कहीं आप उस दोस्त की किसी बात को सोचते हैं तो उसमें से आप कोई हुज्जत निकाल देते। इस तरह से आप एक डिप्रेशन की नामुकम्मल होने वाली कहानी के पीछे पड़े रहते हैं। एंजाइटी, परेशानी, बिला वजह की सोचें, शीज़ोफीना, इसे शीज़ोफीना भी कहते हैं। आपके मिजाज में तब्दीली बहुत तेजी से आती है शीज़ोफीना में। यानी आप कहीं खाना खाने, मेरी एक जानने वाली थी, वो डिप्रेशन की मरीजा थी। हम उन्हें लेकर खाना खाने गए, वह उन्हें अचानक क्या हुआ, उन्होंने सामने वाले को देखा जो कि खाना खा रहा था, कोई और बंदा, जो रेस्टोरेंट में और भी लोग आए हुए थे। उन्होंने वहीं कहा कि मुझे घर वापस जाना है। यानी इस तरह की सोचें जो आपको परेशान करती हैं, आपके मिजाज में जल्दी जल्दी तब्दीली आती है। आप ठीक से उस तब्दीली की वजह से आपकी क्या चीजें मुतासिर होती हैं, कभी आपने सोचा है? जब आप जल्दी जल्दी चीजों को तब्दील करते हैं तो क्या चीज मुतासिर होती है? आपकी चीजें मुतासिर होती हैं कि आपको नींद नहीं आती, आपको भूख नहीं लगती, आप बेदिली से खाना खाते हैं, खाने का जायका महसूस नहीं होता, उकताहट, बेजारी, हर चीज को नेगेटिव एंगल से देखना, किसी भी चीज को पॉजिटिव नहीं देखते। ये डिप्रेशन की एक गहरी वजह है
किसी चीज में दिलचस्पी ना लेना, हर चीज को ऊपर ऊपर से देखना। जब आप दिलचस्पी नहीं लेंगे तो आप अपनी जात को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे और इस तरह आप एक मुश्किल में पड़े रहेंगे। इससे आपके अंदर मायूसी और हर रिश्ते की मोहब्बत पर आप शक करते हैं, यानी मायूसी इतनी हो जाती है कि बहन भाई जो आपसे मोहब्बत करते हैं आप उन पे शक करते हैं, औलाद आपसे मोहब्बत करती है आप उन पे शक करते हैं कि नहीं नहीं इसे मुझसे मोहब्बत नहीं, देखो इसने मुझे ये कह दिया, मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। ऐसे मनफी ख्यालात हर वक्त जहन में जगह बनाए रखते हैं और आपको इसी तरह की आदत हो जाती है। क्योंकि आप अगर देखें अंग्रेजों को तो वो हर साल के आखिर में घूमने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक जगह से अपने आप को दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए चले जाते हैं। हम उसी जगह पर, उसी घर में, उसी इन्वायरमेंट में, उसी सिनेरियो में रहते रहते हैं और अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। हमारी शख्सियत में ऐसे मनफी ख्यालात हर वक्त जगह बनाए रहते हैं। शख्सियत में तोड़ फोड़ होती है, बेरब्त सोचें और बेरब्त बातें, यानी कोई भी बात हम अच्छी नहीं कर सकते, कोई भी पॉजिटिव बात नहीं करते। ये हमारे अंदर डिप्रेशन इस तरह से हमारे अंदर जगह बनाता है और जगह बना के बैठ जाता है। ऐसे नफ्सियाती आर्जे, इसे नफ्सियाती आर्जा भी कहते हैं। ऐसे नफ्सियाती आर्जे अमूमन हर दूसरे बंदे को लाहक है। मूड का जल्दी जल्दी तब्दील होना, यानी ये एक ऐसी हालत है जो आपके सोचने और बर्ताव करने के अंदाज को मुतासिर करती है, वही आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। ये इंसान के जज्बात पर भी असरअंदाज होते हैं। बहुत सारे लोगों को रोना आने लगता है, वो बात बात पर रोने लगते हैं। वो तो फिर भी ठीक है कि वो रो के ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने अंदर एक खुश्की, एक बिल्कुल एक खुश्क सा अपने अंदर पाते हैं। ये ऐसे होता है कि आप कोई भी अच्छी चीज नहीं करते ना, जैसे आप खाने के बाद मीठा खाएं तो आपको एक खुशी होती है, इसी तरह से अगर आप सोचने के अंदाज को पॉजिटिव नहीं करते तो वो खुशी आपके अंदर से खत्म हो जाती है और आपके सोचने और बर्ताव करने के अंदाज को बेहद मुतासिर करती है। इंसान के जज्बात पर भी असरअंदाज होती है। आप फिक्रमंदी और खालीपन को हर वक्त महसूस करते हैं, नींद नहीं आती, सोने की परेशानी अलग होती है। चाहे आप घर में काम कर रहे हो, दफ्तर में, स्कूल में या बाहर सड़क पर, बाजार में, आपके अंदर खालीपन मौजूद ही रहता है। कोई भी चीज आपके अंदर के उस खालीपन को पुर नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चीज घर कर चुकी है। आपने भी शऊरी कोशिश आप करना बंद कर देते हैं। आपके अंदर की एक वो जो ताकत होती है ना, वो खत्म हो जाती है और आप कोई भी चीज खुद करने के अहल नहीं रहते। वरना इंसान अगर कोशिश करे तो वो अपने अंदर की इन सोचों को कहीं जाकर, किसी बाग में जाकर, किसी दोस्त से मिलकर, किसी उस जगह पर जाकर जहां उसे खुशी होती है, अच्छा लगता है, आप ये सब भी नहीं करते और इस तरह से आप एक बेहद खालीपन के अंदर चले जाते हैं। अब आप इसमें चले गए, अब आप इससे कैसे निकले? लेकिन पहले ये मैं आपको बताऊं कि ये दिमागी अमराज आम हैं। दुनिया भर में हर 8 में से एक शख्स इनमें से किसी न किसी एक आर्जे के साथ जी रहा है। जो हमें देखने में लोग लगते हैं, हमें लाख बहुत सारे लोग एक दिन में मिलते हैं, देखने में हमें ठीक लगते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें उनके अंदर बहुत सारी कमियां नजर आएंगी। उनमें एक बीमार शख्स नजर आएगा। कुछ को ये आर्जा ज्यादा होता है, कुछ को कम होता है, लेकिन 20% हर एक में ये आर्जा होता है। बज़ाहिर कुछ लोग अपने ऊपर काबू पा लेते हैं, अपने आप को बहुत अमीर जाहिर करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिनमें कम डिप्रेशन होता है,
कहीं ना कहीं जब वो अकेले में होते हैं तो उनके अंदर वो खालीपन फिर से आ जाता है। और कुछ के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है 90%, तो वो हर वक्त किसी के सामने भी हो तो वो ऐसे ही रहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डंप होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स डिप्रेशन में जी रहा है, दिमागी अमराज में मुब्तला है। बहुत सारे लोगों को दुनिया से चले जाने का ख्याल होता है, मौत का खौफ होता है। बहुत सारे लोगों को एहसास कमतरी होती है, उनको लोगों के नारवा सलूक का गिला होता है, अपनी कमाईगी का एहसास होता है। असल में तो आप खुद से नफरत कर रहे होते हैं, आप कहीं ना कहीं खुद अपने जज बने होते हैं और आप अपनी अपनी ही ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं और फिर खुद से नफरत करते हैं। आप जो कि खौफ है आपके अंदर, उसको आप अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। दूसरों को अपने से बढ़तर और खुद को कमतर समझ रहे होते हैं। दूसरे आपको बहुत ऊपर लगते हैं और आप अपने आप को बहुत नीचे महसूस करते हैं। डिप्रेशन एक इतना शदीद मसला है, जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है वो इतने बेबस हो जाते हैं कि वो अपनी थूक तक नहीं निगलते। थूक का गोला उनके मुंह में मौजूद रहता है, क्योंकि वो उनके जहन में वही वही हो रहा होता है और वो उसी चीज को बार बार दोहरा रहे होते हैं। ये एक्सरसाइज वो इतनी बार करते हैं, इतनी बार करते हैं कि वो उनके उनके साथ बस चिमट जाती है, वो किसी तरह से उनका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सारे लोग इससे दूर होने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, अपने आप पर काबू पाने के लिए मजहब का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मजहब की तरफ दौड़ते हैं। लोग इसी तरह हैं कि वो अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते, वो करना ही नहीं चाहते। उनके अंदर वो खौफ, वो खालीपन, वो सब कुछ इतना बैठ गया होता है कि आप उस पर कोई मतलब आप उसको काबू पा ही नहीं सकते। ये दिमागी अमराज किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है, ये आपके अंदर मौजूद है। इंसान का दिमाग, उसे नफ्स कह ले, इंसान का अंदर से जो आवाज आती है कि ये कर लूं, चलो मैं नहा लूं, हमें कोई अंदर से कहता है तो हमारे दिमाग को सिग्नल पहुंचता है तो आप नहाने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं डिप्रेशन में जो कई कई दिन नहाते नहीं हैं, उससे वो और इसमें पड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपनी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते और एक जगह बैठे रहते हैं और इन्हीं सोचों को बार बार सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते, और उसके नतीजे में वो घर वालों से खुद ब खुद दूर हो जाते हैं और एक फासला रख लेते हैं, जो कि बेहद खतरनाक है, जो उनको मजीद डिप्रेशन की गहराइयों में फेंक सकता है। डिप्रेशन एक, कह सकती हूँ मैं कि एक ला इलाज मर्ज है। बहुत टाइम लगता है इसमें से निकलने के लिए, बहुत कोशिशें, आपके दोस्तों की कोशिशें, माँ बाप की कोशिशें, बहन भाइयों की कोशिशें, और सबसे परसेंट 25% तो आपके अजीज रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई हैं जो आपको इससे निकाल सकते हैं, लेकिन 75% आपको खुद कोशिश करनी है। एक नए वलवले के साथ अपनी इन सोचों पर काबू पाना है। जैसे ये सोच आए, अपनी आंखें पूरी खोल दें और ये कोशिश करें कि मैंने इस बात को नहीं सोचना, इस बात को खत्म करके मैं किसी और एक्टिविटी में मशगूल हो जाऊं, ताकि मेरे अंदर से ये सोच निकल जाए। डिप्रेशन एक बहुत ही, कहना चाहिए कि एक ऐसा मूर्सी मर्ज है। अगर वालदेन को डिप्रेशन है तो आप गौर करें, उनके किसी ना किसी बच्चे को भी डिप्रेशन होगा। ये आगे ही आगे ट्रेवल करता है। इसीलिए बेहतर यही है कि हम इस डिप्रेशन को अपनी जाती कोशिशों से इसे दूर कर दें। टीवी देखें, लोग जो डिप्रेशन ज़्यादा होते हैं वो टीवी नहीं देख सकते। एक शख्स को ऐसा डिप्रेशन मैंने देखा कि वो कहता था कि टीवी मैं देखता हूँ तो टीवी की जो शोआएं हैं ना वो मेरे को मुझे मुझे लगती हैं, मुझे फील होती है। वो टीवी को बंद में भी कहते थे कि टीवी का मुंह उस तरफ कर दो। ये एक उनके जहन में एक कोई ना कोई चीज ऐसे बैठ गई। जब ये चीज बैठ गई
تو इस पर बहुत ज्यादा परेशान हुए। और ये चीज ने उनको नमाज में ऐसे लगता था कि मेरे सर पे को टिंग टक ऐसे कोई हल्की सी सोटी सी मार रहा है। ये सब चीजें दिमागी अमराज की ही किस्में हैं। अब इनसे कैसे हम निकले, इस पर हम फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।